जन सुराज की कार्यकर्ता के बेटे के जन्मदिन पे पहुंचे जन सुराज के कई सारे कार्यकर्ता। वही कार्यकर्ता जन सुराज को लेके भी कई सारी बातें कही हैं और जन सुराज को लेके क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं। क्या कुछ कहे जन सुराज को लेके, तो क्या कहिएगा जन सुराज को लेकर? आज आपके बेटा का जन्मदिन है। देखिए, मेरे बेटा का जन्मदिन है, इस पर मैं सभी मीडिया आप लोग को हार्दिक बधाई देता हूं और मकर संक्रांति है की भी शुभकामना देता हूं। यह मेरा बेटा 14 जनवरी 2020 को जन्म लिया था और हमने भविष्य में भी कह दिया था कि अक्टूबर में चुनाव जो हुआ था 2020 में कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन इस बार 2025 के चुनाव में हमने संकल्प ले लिया और इस बर्थडे का जो आयोजन है हमने जन सुराज के प्रखंड कार्यालय में मनाया है। जो है महागठबंधन विपक्ष में भी नहीं रहेगी और नीतीश कुमार कहीं का नहीं रहेगा। इसी के साथ हम बर्थडे भी मनाए हैं और अगले साल हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। जो इस बार जो है जन सुराज की सरकार से जो है पेश आएगी, क्या कहिएगा इसको लेकर? जी, इस बार जन सुराज का जो है किस तरह का चहल पहल रहेगा? जन सुराज पूरे बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी। अगर कोई भी पार्टी को, बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, एलजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी में अगर दम है तो अकेले जन सुराज की तरह मैदान में आवे, चुनाव लड़ के दिखावे, तब समझेंगे कि वह चुनाव की अथी है। अब महागठबंधन के बैसाखी के सहारे आप चलते हैं। इस तो पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, जन्मदिन है तो पार्टी की ओर से क्या बधाई चाह रहे हैं? पार्टी की तरफ से हम बधाई यही देते हैं कि अगली बार या 2025 में, यही 2025 में तेजस्वी जी का जो माननीय हमारे विपक्ष के नेता हैं वह विपक्ष में ही बैठने के लायक नहीं रहेंगे। यह मेरा दावा है, वह विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं रहेंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम गगन कुमार यादव हुआ, जन सुराज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हुए। क्या कहिएगा, आपके प्रखंड अध्यक्ष के बेटे का जन्मदिन है, क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले तो मैं गगन जी जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं उनके सुपुत्र अंशुमन राज को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं कि इनका ये जन्मदिन 5वां साल है और अगले साल जब ये 6 वर्ष का हो जाएगा तो हम लोग यहीं पे अगला बर्थडे इसका मनाएंगे और इस उम्मीद में मनाएंगे कि अगली बार हमारी सरकार होगी। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम अपने प्रखंड अध्यक्ष जी का जो मेहनत और समर्पण देख रहे हैं पार्टी के प्रति, तो निश्चित तौर पर हम लोग यहाँ पे इस विधानसभा को जीतेंगे और आने वाले समय में आपको ये वोट प्रतिशत का असर भी दिखेगा। अच्छा, लगातार आपका भी मेहनत काफी लगातार जारी है, इस बार जन सुराज का क्या उम्मीद किया जा रहा है? देखिए, जो पुराने दल हैं, बीजेपी है, जदयू है और आरजेडी है, ये सब कितने पुराने दल हैं और कितने वर्षों से शासन प्रशासन चला रहे हैं बिहार में। और जन सुराज एक नया राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना पिछले ही साल 2 अक्टूबर को हुआ है। तो ये 31 जनवरी अभी नहीं आया है, लगभग रखिए जो 3-3.25 महीना हुआ है, 100 दिन का लगभग समय गया है। इसी बीच में हम लोगों ने 4 उपचुनाव को देखा है, उसमें लगभग हमारा वोट प्रतिशत 10% के आसपास बना रहा, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। एलजेपी बताइए कितने दिन से है, उसका वोट प्रतिशत कितना है? 6% है। मांझी जी का पार्टी कितना दिन से है, उसका 4% है। मुकेश सहनी जी के पार्टी का वोट परसेंट कितना है? 3% है। तो हम लोग तो मान लीजिए इस उम्मीद पर चल रहे हैं कि अब जब तक विधानसभा चुनाव आएगा तो हम लोगों का परसेंटेज तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। 20 से 25% अगर वोट हम ले आते हैं तो निश्चित तौर पर हम बिहार में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे और आने वाले समय में
हमारी सरकार जरूर बनेगी और अगला बर्थडे जब हम अंशुमन का मनाएंगे तो ज्यादा हर्षोल्लास के साथ और हाँ प्रशांत जी को जरूर मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। और इसके लिए अंशुमन को भी हम लोग अगले साल बर्थडे में आपको भी इनवाइट करेंगे, आप भी इसमें जरूर आइएगा बर्थडे पार्टी में और देख लीजिएगा हम लोगों का जो समर्पण है, जो टीम की एकता है वह जरूर परिलक्षित होगी और आपको परिणाम के रूप में ये दिखाई पड़ेगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय मुकेश राय मेरा नाम हुआ। मैं जनसुराज पार्टी से यहाँ सदर प्रखंड से मुख्य प्रवक्ता है और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आज प्रखंड अध्यक्ष की बेटा को जन्मदिन में आप आए हुए, क्या कुछ कहिएगा? जी, सबसे पहले अंशुमान राज को बर्थडे का बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। और यहाँ प्रखंड पे ये सेलिब्रेशन होके हम लोगों को एक मौका मिलता है अपने संगठन को और भी मजबूत करने का। और सारे जो जनसुराजी हैं इसमें पदाधिकारी हैं वो लोग मिलके और जनसुराज के संगठन को और मजबूत कैसे करें उस पर भी हमारी अच्छी चर्चा विचार होती है। तो ये खुशी भी है और सबसे बड़ी बात है ये आज जनवरी है 2025 का साल स्टार्ट हो रहा है। ये सेलिब्रेशन हम लोग दुगुनी तरह से मना रहे हैं इसलिए भी कि अगर जनसुराज का सत्ता आ गया तो हमारे बच्चों के लिए जो उन्होंने कहा है वो अगर सही हो गया तो हर माँ बाप का एक जो सपना होता है कि हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़े और अच्छा बने, जो मिडिल क्लास के फैमिली या जो हमारे गरीब रेखा से जो चल रहे हैं वो लोग नहीं कर पाते, वो सपना साकार होगा हर पेरेंट्स का। जनसुराज को लेके क्या कहिएगा? इसमें सर कहना क्या है, बस बहुत जोरों से तैयारी हो रही है और सभी का ये है, सभी लोग मिलकर इस बार जनसुराज को लाना है, लाएंगे। अगर जनसुराज आती है तो क्या बिहार का विकास से हो पाएगा? बहुत ही बेहतरीन ढंग से। सबसे पहले तो हमारा मुख्य जो 5 चीजें हैं जो जनसुराज का है, पहला कि जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको अभी 400 रुपया पेंशन मिल रहा है उनको हम लोग 2000 देंगे। हमारी उधर तो तेजस्वी यादव भी यही पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। जो 5 हम लोग का एक नारा है सुन ले। उसके बाद जो महिलाएं हैं जो अभी आपको सूद पे जो पैसा लेते हैं, इंटरेस्ट पे जो पैसा लेते हैं वो 10% जाता है और हमारी सरकार जब आ जाएगी वो 4% सालाना पे उन महिलाओं को पैसा देगी। देन उसके बाद पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है। जो 15 साल तक के बच्चे होंगे उनकी शिक्षा पूरी तरह से फ्री की जाएगी। जिस भी लेवल में वो पढ़ेंगे उसका बुक जो खर्चा आएगा वो हमारे टीम की तरफ से दिया जाएगा। और बाकी जो 2 साल का पद यात्रा हमारे प्रशांत किशोर ने जो किया है उससे जो अनुभव उन्होंने लिया है तो जाहिर सी बात है हर एक करप्शन को वो दूर करेंगे। सबसे पहले तो गरीबी रेखा तो दूर होगी ही और जो भी नाजायज चीजें चल रही हैं उनको भी साफ किया जाएगा जड़ से। इसके लिए हम सभी को है कि जनसुराज की जो हाथ है उसको मजबूती तरह से पकड़ना चाहिए। मेरा नाम मीनाक्षी कुमारी हुआ, सदर प्रखंड की महिला अध्यक्ष हूँ जनसुराज।